विकास, रोड, रास्ते, बिजली ये बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी तो राष्ट्र का कोई औचित्य नहीं रहेगा। भारत देश में अल्पसंख्यक आज बहुसंख्यक हो गए 9 राज्य में, लेकिन अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवादियों को फांसी देना होगा देना होगा देना होगा, आतंकवादियों को फांसी देना होगा देना होगा देना होगा। नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अभी राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सभी हिंदू जन जागृति मंच के लोग हैं जो आज यहाँ पहुँचे हैं। और आज ये इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जो निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, जो निर्दोष लोग वहां घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ समय बिताने गए थे, उनको सिर्फ जाति धर्म के नाम पर सिर्फ धर्म का पूछ कर कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के बताइए, और अगर हिंदू हो तो मार दिया गया। उनके सीने में पूरी की पूरी गोली चला दी गई। इसी कारण पूरे राजधानी रायपुर में भी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है हिंदुओं के द्वारा। उसी को लेकर ये सारे लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। सीधे इनसे बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पे? हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि जो कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को चुन चुन के मारा गया है नाम पूछ के, ये बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार से हिंदुस्तान में अगर हो रहा है तो हिंदू कहाँ सुरक्षित है? हम सरकार से यही पूछते हैं कि इस प्रकार से हमारा हिंदुओं की अगर हर बंगाल में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, हर जगह पे हिंदुओं का हत्याएं हो रही है, ये अब रुकना चाहिए। इसके लिए हम सबने प्रयास करने चाहिए। अब सरकार को निवेदन दे रहे हैं कि हमारी सुरक्षा पुख्ता कीजिए और हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हुआ तो ही हम ये सब समस्याओं का हल हम हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू बटा हुआ है। जैसे यूपी के सीएम कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू आज भी बटा हुआ है, जाति के नाम पर बटा हुआ है। लेकिन वहाँ जब हमला होता है तो धर्म पूछा जाता है। यही तो हम कहते हैं कि वो धर्म के नाम पे आपकी वहाँ पे जाति नहीं पूछी गई, आपका कौन सा ये नहीं पूछा गया, आपका पूछा गया तो धर्म पूछा गया था। हम यही बोलते हैं कि हम सभी हिंदू ना जाति में बटे ना कहीं बटे, सिर्फ हिंदू होके हिंदू राष्ट्र के लिए प्रयास कीजिए। हिंदू राष्ट्र का अगर आता है तो बहुत सारी समस्याओं का हल एक ही है, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र में ऐसी घटना नहीं होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घटनाओं में उसमें बदल करना है। तभी हम सब एकत्रित होकर इसकी मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारा जल्द से जल्द घोषित हो जाए। मोदी सरकार जी ने मोदी सरकार से भी हम ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी सभी संगठनों के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आपका भी ये रहे। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि कैसे किस प्रकार ये सारे हिंदू लोग हैं और हिंदू राष्ट्र की कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं। अभी हिंदू राष्ट्र के चलते अब हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार आप लोगों के द्वारा ये की जाती है, लेकिन हिंदुओं को कभी पश्चिम बंगाल में मारा जा रहा है, कभी कश्मीर में मारा जा रहा है। कैसे देखते हैं इस विषय को? हिंदुओं को जागने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। सत्ताधीश जो शीर्ष नेतृत्व है उसको जागने की इस कारण आवश्यकता है। भारत देश के 9 राज्य, पश्चिम बंगाल से लोग प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके जन्म का जब आप बर्थ देखेंगे तो जन्म का बर्थ ज़्यादा नहीं है, लेकिन घुसपैठ का बहुत ज़्यादा हो गया है। आज भारत देश के जो 9 राज्य हैं अल्पसंख्यक हो गए हैं हिंदू, जो पहले बहुसंख्यक थे। कितने दुर्भाग्य की बात है, हम अल्पसंख्यक को परिभाषित भी नहीं कर पा रहे हैं। भारत देश में अल्पसंख्यक आज बहुसंख्यक हो गए 9 राज्य में, लेकिन अल्पसंख्यक का लाभ ले रहे हैं। और तो और सबसे दुख का बात है, जो बहुसंख्यक रहे हैं अल्पसंख्यक होने के बाद अपने घरों से, अपने गांव से, अपने नगर से, अपने शहरों से पलायन की स्थितियां हो गई है। अपने करोड़ों के जमीन वाले घर को 10-20 लाख में छोड़कर बेच कर जा रहे हैं, क्योंकि अपनी बेटी, बहन, माँ की इज्जत आबरू बचा पाए। तो ये लगातार चल रहा है। तो 9 राज्य में तो आज हो गए हैं। इससे पूर्ण विराम करने के लिए बॉर्डर को सील करने की आवश्यकता है। विकास, रोड, रास्ते, बिजली ये बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी तो राष्ट्र का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसके कारण मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, पहले बॉर्डर सील कीजिए, पहले बॉर्डर घुसपैठ को बंद कीजिए और जितने घुसपैठ हो चुके हैं उनको तत्काल
बाहर कीजिए, एक झोपड़ी में रहने वाला हो चाहे बड़े मकान में रहने वाला हो, आप देखेंगे आपके घर में कोई एक आदमी आ जाएगा, आप नहीं सो सकते। हम कैसे रहते हैं हमें पता है। देश की स्थितियां बहुत गंभीर है और बहुत खराब है। आज यदि इन पर विराम नहीं लगेगा तो मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान की आरजू काजिम जो महिला पत्रकार है, वह स्वयं टीवी डिबेट के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत में जिस हिसाब से महिलाओं का बलात्कार, जिस हिसाब से मानव तस्करी, महिलाओं की स्थितियां हैं, आने वाले समय भारत नहीं रहेगा। तो जब पाकिस्तान की मीडिया पत्रकार ये चिंतन कर सकती है, तो क्या भारत देश के शीर्ष नेतृत्व से लेके राज्य के सत्ताधीश लोगों को सोचना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। कैसे जो लोग घुसपैठ करते हैं, पुलिस कहती है कि कार्रवाई लगातार हो रही है, लगातार उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईडी डिटेल होते हैं, उस पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को छांटा जा रहा है। इस विषय को कैसे देखते हैं कि कार्रवाई कहीं ना कहीं रुक जा रही है, कहीं ना कहीं छुप जा रही है? कार्रवाई कहीं ना कहीं रुकती है। क्या हो रहा है, प्रतिफल बिना कार्य नहीं होता। आप प्रतिफल दे दीजिए अधिकारियों को कि आप इतने घुसपैठ को बाहर करोगे ना तो आपको इतना चीजें पुरस्कृत किया जाएगा। भगवान की कसम खा रहा हूं, 5 साल में पूरे घुसपैठ बाहर आपको नजर आएंगे। प्रतिफल की इच्छा होनी चाहिए। आजकल प्रतिफल चाहिए लोगों को। ऐसे सामान्य काम बोलेंगे तो नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ योजनाएं बनानी पड़ेगी कि इनके लिए ये, इनका दायरा ये। आप देखना 5 साल में सब गायब हो जाएंगे। कितना दुख की बात है, राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड के नाम पे असीमित अधिकार प्राप्त करके लोग घटनाएं। आज हमारे आशीष भाई ने खुलेआम इसी के कारण बोला हमको आज़ादी चाहिए किसी वक्फ बोर्ड से, लौ जिहाद से, गर्भ जिहाद से। आपको पता है, आपके टीवी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, 17, 18 और 19 विगत 3 वर्ष में भारत देश में मिसिंग कंप्लेन 13,13,000 लोग हैं। आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको दिखेगा। यही चीज हम जब छत्तीसगढ़ का देखते हैं तो 56,000 लड़कियां, बालिग नाबालिग लड़कियां मिसिंग है। ये देश में आपातकालीन स्थितियां हैं, लेकिन लोग प्रतिफल नहीं है ना। जब तक के आप इनको अलग से इसके लिए योजनाएं नहीं बनाएंगे तब तक इसमें काम नहीं होगा। प्रश्न कहना चाहूंगी, दुर्ग में अभी एक छोटी सी बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था, माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया था। कुछ ही समय के बाद फिर हुआ रायपुर में भी, अभी रिसेंट अभी और एक छोटी बच्ची के साथ हुआ। कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है इन सारी चीजों को लेकर। देखिए, अभी जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, शराब बंद करो, गंगा जल, तमाम चीजें चली। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक गांव में, कस्बों में या IAS ऑफिसर भी जब घर में काम करके जाती है और ये अपने पति और तमाम जो नशा वाले लोग रहते हैं, कैसे उनसे पैसा लेके अपनी इच्छाओं का वो कार्य करते हैं। तो इसकी जड़ 4 साल की बच्ची पे तेजाब डालना प्राइवेट पार्ट में कितने घिनौनी बात है। ये होश वाला आदमी कभी नहीं करेगा, जो होश में नहीं रहेगा वही करेगा। तो नशा मुक्त भारत के साथ नशा मुक्त छत्तीसगढ़ होगा, तभी ये होगा। संकल्प लेना चाहिए लोगों को कि हमको शराबबंदी करना है और पूर्ण। मैंने बोला भी है, आप आय के स्रोत, आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने 45 दिन के आयोजन में कितना करोड़ रुपए कमाया और अपने राज्य को फायदा दिया है। राम पथ मार्ग बनाइए आप छत्तीसगढ़ में, वो आपका आय का स्रोत रहेगा। मुझे नहीं लगता कि आप शराब को आय का स्रोत बनाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। शराबबंदी ही इसका विकल्प और समाधान है। नशे से पूरा छत्तीसगढ़ फैला हुआ है, चाहे सूखा नशा हो, चरस, गांजा, अफीम, शराब, हर प्रकार का नशा यहाँ चरम सीमा पर है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि शराबबंदी को लेकर भी इनका एक कड़ा मुद्दा है। आप युवा लगातार लड़ते हैं। आज की स्थिति आप कैसे देखते हो कि आतंकवाद हमला हो रहा है, नक्सलवाद की ओर जो सरकार ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। ये भी बात सामने आई विपक्ष की ओर से कि वहाँ CCTV कैमरे नहीं लगे हुए। ये जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हिंदू ना बांग्लादेश में सुरक्षित है, ना पाकिस्तान में सुरक्षित है, यहाँ तक कि इतने दुर्भाग्य की बात है भारत में भी सुरक्षित नहीं है। तो हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए सर्वप्रथम, और हमारे जितने सनातनी भाई, हिंदू भाई हैं, सबको जो भी सामान खरीदे, मुसलमानों के दुकान से कोई सामान ना खरीदे। सबसे पहले जब वो देख के करते हैं, आर्थिक बहिष्कार करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब वो हमें देख के सामान खरीदते हैं
क्या बाबा रामदेव का प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, वो विरोध कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बीच में काट रही हूँ। वहाँ जब आतंकवादी हमला हो रहा था तो कुछ मुस्लिम जो थे, मतलब सूत्रों के हवाले से मुझे भी ये पता चला कि कुछ मुस्लिम थे जो हिंदुओं को जिनके ऊपर हमला हो रहा था उनको बचाने की कोशिश की गई, उसमें मुस्लिमों की भी जान गई। एक मुस्लिम मैडम, ऐसा आपके पास जानकारी मिली होगी, हमारे पास ऐसे सूत्रों से जानकारी नहीं मिली। और कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें जो जानकारी प्राप्त है, वहाँ जो खच्चर जो घोड़ा चला रहे हैं, जब हम जाते हैं 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 दे के हम घूमते हैं पर्यटन, लेकिन वहाँ के लोग हमारा ही पैसा लेके मुखबिरी करके जो घटना घटवा रहे हैं, ऐसा हमारे पास अपडेट है। ऐसे कई मीडिया चैनल के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। ये चीज़ों का तो हमें आपके माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन जब तक के वहाँ के लोकल लोग नहीं मिलेंगे, इतनी बड़ी घटना आप कैसे घटा देंगे। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। जितने लोग शामिल हैं सब के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। हम पर्यटन में जाते हैं, हम वहाँ व्यापार बढ़ाते हैं, हम उनकी भूख मिटाते हैं, हमारे पैसे से उनका रंग घर का पोताई होता है, उन कपड़े खरीदते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, और हमको ही गोलियां चलवाते हैं। इससे दुख की बात नहीं हो सकती। रायपुर के एक कारोबारी की भी मृत्यु हुई इस चक्कर में। जी, रायपुर के कारोबारी की मृत्यु हुई। मुझे दुख लगा, किसी ने अपना बाप खो दिया, मुझे दुख लगा किसी ने अपना पति खो दिया, मुझे दुख हुआ किसी ने अपना पुत्र खो दिया। इससे दुर्भाग्य की बात क्या बोले। प्रसन्नता के साथ भारत देश के शीर्ष नेतृत्व में घूमने के लिए जाते हैं और पूरे जीवन भर एक एक पैसा जोड़ के इकट्ठा करते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, और जाने के बाद यदि ऐसी दुर्दशा होती है तो मुझे लगता है हिंदू हो, आज देखें आप कहीं पे भी घटना होता है तो कहीं से आवाजें आती है, और भारत देश के अलग अलग राज्यों में पथराव घटनाएं होती। किसी को सड़क पर आकर आपने बोला देखा है कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है, हम आपके साथ में हैं। आना चाहिए ना, अच्छे मुसलमान हमें भी तो दिखने चाहिए, लोगों को तो खड़े होना चाहिए, तब तो हमको भी समझ आए। तो कलाम विचारधारा वाले का सम्मान करते हैं, लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मुत जिहाद, अब जूस में भी मुत मिला के दे रहे हैं। मतलब सारी सीमाएं पार हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी घरों में हथियार हमारे रक्षा के लिए रखवाना चालू कर दे, क्योंकि यहाँ आर्मी के अधिकारी के ऊपर आप देखें ना, मुर्शिदाबाद में ऑफिसर जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया राष्ट्र की सेवा में, मेडल से भरा हुआ था उसका घर, उसके घर को बम से उड़ाया गया। कितने अपने परिवार का प्राण बचा के वो भागे हैं। तो जब पुलिस वाले आर्मी वाले को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम लोग प्रशिक्षण नहीं लिए हैं तो हम कैसे बचेंगे। तो हमारे लिए भी हमको भी बोल देना चाहिए, जब हम जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन हमारे पास भी हथियार की व्यवस्था कराए, ऐसा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। आतंकवादी जो हमला हुआ है, कश्मीर में जो हमला हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। जान खोने के बाद हिंदू संगठनों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का माहौल जो है देखा जा रहा है। अब इस विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।